नमस्ते। तो प्रेगनेंसी का दूसरा महीना ये एक बहुत ही नाजुक और खास समय होता है। ऐसे में डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल कैसे रखा जाए, ये सवाल सबके मन में होता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि ये दूसरा महीना इतना खास है क्यों। फिर सुबह से रात तक का रूटीन कैसा हो सकता है, दिन भर के खाने में क्या क्या शामिल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर ये दूसरा महीना इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि एक बार क्यों समझ आ गया ना, तो बाकी सब चीजें फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, इस समय ना गर्भ में बच्चे का विकास बहुत बहुत तेजी से हो रहा होता है। उसके दिल, दिमाग, फेफड़े जैसे जरूरी अंगों की नींव रखी जा रही होती है, एक फाउंडेशन बन रहा होता है। इसी वजह से ये दौर बहुत नाजुक माना जाता है और सही पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत इसी वक्त होती है। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। दिन की शुरुआत आखिर कैसी हो, क्योंकि सुबह का रूटीन ही पूरे दिन के लिए एनर्जी सेट करता है ना? इसलिए एक सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। अक्सर इस समय मॉर्निंग सिकनेस या जी मिचलाने की दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक सूखी बिस्किट या टोस्ट खा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 4-5 भीगे हुए बादाम और साथ में केला या सेब जैसा कोई फल, ये शरीर को एक अच्छी एनर्जी देता है। अब बारी आती है नाश्ते की। नाश्ता हल्का भी हो और पौष्टिक भी, तो दलिया, ओट्स या पोहा, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जो लोग अंडा खाते हैं वो उसे ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। और हाँ, नाश्ते में 1 गिलास दूध तो जरूर होना चाहिए। और जानते हैं इन सभी नाश्ते के ऑप्शंस में खास क्या है? इनमें होता है फोलिक एसिड। ये इस स्टेज पर बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। नाश्ते के बाद अब आते हैं दिन के मेन मील्स, यानी लंच और डिनर पर। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो है बैलेंस। दोपहर का खाना एक बिल्कुल बैलेंस्ड थाली जैसा होना चाहिए। सोच के देखिए, 1 या 2 रोटी, प्रोटीन के लिए कोई भी दाल, राजमा या छोले, साथ में हरी सब्जी, प्रोबायोटिक्स के लिए थोड़ा दही और फाइबर के लिए सलाद। ये हो गया एक कंप्लीट मील। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, दाल और हरी सब्जियों से भरपूर आयरन और प्रोटीन मिलता है, और ये दोनों चीजें प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया यानी खून की कमी से बचाने में बहुत मदद करती हैं। रात का खाना हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। खिचड़ी या दलिया बेस्ट ऑप्शंस है, या फिर एक हल्की सी सब्जी और रोटी भी खाई जा सकती है। और हाँ, सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा, अब मील्स के बीच में भी तो थोड़ी बहुत भूख लगती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे में सही स्नैक्स चुनना जरूरी है, ताकि एनर्जी बनी रहे और जंक फूड से दूरी भी। जैसे नाश्ते और लंच के बीच के टाइम में नारियल पानी, कोई भी मौसमी फल या फ्रेश जूस ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पपीता अवॉइड करना है। और शाम के वक्त भुना हुआ चना, स्प्राउट्स या 1 कप गरम सूप, ये सब बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। खाने पीने की बात तो हो गई, अब थोड़ी बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। इस समय एक्टिव रहना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना सेफ और फायदेमंद है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चेतावनी, इस समय शरीर बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए किसी भी तरह का हेवी वर्कआउट या ज्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें? बहुत सिंपल है, रोजाना 10 से 20 मिनट की हल्की वॉक काफी है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने वाले एक्सरसाइजेस यानी डीप ब्रीदिंग, इससे स्ट्रेस कम होता है। और अगर योगा करना हो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से पूछकर ही किसी एक्सपर्ट की देखरेख में प्रीनेटल योगा करना चाहिए। चलिए अब आखिर में इन सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिकैप, ताकि इस दूसरे महीने में सबसे अच्छा ख्याल रखा जा सके। तो कुछ चीजें हैं जिनसे बचना है, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाना, चाय कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजें, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस को तो पास भी नहीं आने देना है। दूसरी तरफ कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, शरीर को ज्यादा ना थकाएं और सबसे बढ़कर एक्टिव और खुश रहने की पूरी कोशिश करें।
याद रखिए, प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना बच्चे के विकास की नींव है। इसीलिए सही और हेल्दी खाना, हल्का फुल्का एक्टिव रहना और सबसे जरूरी खुश रहना, यही सबसे अच्छी देखभाल है। इस खूबसूरत सफर को पूरी तरह से एंजॉय करें।